यहाँ पे हम इसके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन ए में से, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर n इज 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7, तो आपको नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस इन n फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आपका n का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। n मीन्स नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो n नेचुरल नंबर के आपको बोला प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है। प्राइम फैक्टराइजेशन n की हमने करे, n एक नंबर है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ रहे हैं 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7। चैप्टर 1 जो है आपका, उसमें से ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो जब भी आपको n नेचुरल नंबर के प्राइम फैक्टर गिवन हो और आपको फाइंड क्या करना हो, ध्यान से देखिए, फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस, यानी कि ये जो n नेचुरल नंबर है इसके कितने कॉन्जिक्यूटिव जीरोस है। तो कॉन्जिक्यूटिव जीरोस निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है, नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस ऑफ n, ठीक है, या इन n। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? मिनिमम पावर लेंगे। मिनिमम पावर, ध्यान रखिए फॉर्मूला लगाना है, ये ट्रिक बता रही मैं। मिनिमम पावर किसकी? या तो 2 की या 5 की। 2 या 5 जो फैक्टर है, 2 या 5 जो फैक्टर है, ठीक है, सिर्फ उसको देखना है आपको, अदर फैक्टर्स को आपको नहीं देखना है। तो 2 और 5 में जो मिनिमम पावर होगी, 2 और 5 में जो मिनिमम पावर होती है, उसी को वो उतने ही क्या होते हैं आपके नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस। ठीक है, तो 2 की पावर यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो 4 है। 2 की पावर कितनी है? 4 है। 2 की पावर कितनी है? 4 है। और 5 की पावर आपको यहाँ पे कितनी दिख रही है? 3। 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3। ठीक, तो आपको कौन सी पावर लेनी है? जो दोनों में से मिनिमम है। तो 4 मिनिमम है कि 3 मिनिमम है? तो मिनिमम क्या है? 3 है ना आपकी। तो यानी कि जो मिनिमम पावर होगी 2 और 5 में से, जिसकी भी पावर मिनिमम होगी, वो जो मिनिमम पावर होती है वही नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस होते हैं। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 3, सी ऑप्शन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, कैसे हम n नेचुरल नंबर में नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस निकालते हैं अगर आपको फैक्टर्स गिवन हो, प्राइम फैक्टर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा, n नेचुरल नंबर में आपको कॉन्जिक्यूटिव जीरोस फाइंड करने के लिए मिनिमम पावर 2 और 5 की लेनी होती है। जो भी 2 और 5 में मिनिमम पावर है, जैसे 2 पे यहाँ 4 है और 5 पे 3 है, तो मिनिमम पावर कौन सी वाली है? 3 है ना। तो 2 और 5 पे जो मिनिमम पावर होती है उसी को हम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस कहते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 + √3 देन द अदर जीरो इज। अगर आपको इस पॉलिनोमियल में एक जीरो 2 + √3 दिया है तो उसका दूसरा जीरो क्या होगा? तो जब भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका एक जीरो आपका 2 + √3 होता है ना, तो दूसरा जीरो मस्ट बी 2 - √3 होगा, क्योंकि ये ही अल्फा अगर ये होगा तो मस्ट बी बीटा यही होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद कर लेना, 2 + √3 है तो उसका सेकेंड जीरो क्या होता है? 2 - √3। ठीक है, या फिर 2 - √3 होता तो दूसरा जीरो क्या हो जाता? 2 + √3। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x = a, y = b अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो बताइए लाइंस कैसी आएगी? पैरेलल आएगी, कोइंसिडेंट आएगी, इंटरसेक्टिंग आएगी? अब इंटरसेक्टिंग आएगी भी तो बी ए ऑप्शन होगा कि ए बी उसका सोल्यूशन होगा। तो जब भी आपको एक्स ए और वाई बी दे तो मैं ग्राफिकली समझा देती हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो उसको। एक्स अगर ए है तो एक्स ए है तो एक्स एक्सिस पे कहीं पे ए पॉइंट है, उसमें से एक्स की लाइन चली जाएगी। ऐसे वाई बी है तो वाई एक्सिस पे पॉजिटिव साइड पे कहीं पे बी पॉइंट है, तो वाई एक्सिस
वाई बी है तो वाई की लाइन बी से चली जाएगी है। तो ये इक्वेशन हमारी x इक्वल्स टू ए की होती है, ये जो लाइन होती है, और ये जो लाइन बनाई हमने ये वाली, ये हमारी y इक्वल टू बी की लाइन है ना। ये वाली लाइन किसकी है, हमारी y इक्वल टू बी। ये तो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन था ना, ये तो कोऑर्डिनेट प्लेन है। तो ये जो दो ब्लैक लाइंस आई है ये x इक्वल्स टू ए की लाइन है और एक y इक्वल टू बी की लाइन है। मान लीजिए x इक्वल टू आपको क्वेश्चन में -1 दिया होता और y इक्वल टू मान लो क्वेश्चन में आपको 3 दिया होता, तो आप क्या करते हैं, आप x इक्वल टू -1 कहाँ पे होता है, x इक्वल टू -1 तो आपका इधर होता है ना, तो यहाँ से लाइन चली जाती, x जब x समथिंग नंबर हो तो वो x की लाइन से ही काट के चली जाती है, y के पैरेलल चली जाती है। और y इक्वल टू 3 है तो y का पॉजिटिव 3 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा y का 3, तो y की लाइन यहाँ से काट के चली जाएगी है ना। तो y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -1 का आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया। अब देखो इसका जो ये सोल्यूशन आया, दोनों लाइन यहीं पे काटी ना, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नहीं, दोनों लाइनों ने कहाँ काटा है, इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है ये आपका सोल्यूशन है, इसमें x का पॉइंट कितना है -1 और y का पॉइंट कितना है 3, तो यानी कि इस जो ये दो इक्वेशन इनका सोल्यूशन क्या आता, -1 3 आता। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्योंकि x का पॉइंट a है और y का पॉइंट b है, तो सोल्यूशन क्या आएगा, इस पॉइंट का जो पॉइंट आया आपका इसका सोल्यूशन क्या आएगा, a, b है ना। इसका सोल्यूशन क्या आएगा आपका a b। तो अगर सोल्यूशन a b है तो ये तो पक्का पता है, पहली बात तो ये x और y की दो लाइन से तो इंटरसेक्टिंग लाइन ही आ रही है, ये दिख ही रहा है आपको इंटरसेक्टिंग आ रही है, और सोल्यूशन क्या आ रहा है a b, तो यानी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और a b इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अगर मान लो x इक्वल टू -1 3 होता तो इंटरसेक्टिंग लाइन का सोल्यूशन क्या आ जाता, -1 3, x का पॉइंट आगे y का पॉइंट बाद में। जब भी आपको ऐसे दो लाइन दे और तो आपको सोल्यूशन पता होता है -1 3, और जब दो लाइन x और y की होती है तो वो इंटरसेक्टिंग होगी जब भी ऐसा फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो ये सारे समझ आ गए होंगे आपको, चलिए आगे की करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा 3 है, सेकंड का b है एंड इसका इंटरसेक्टिंग वाला। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये आपका क्वाड्रेटिक में से है। आपको क्या करना है कि इन्होंने बोला 1/3 रूट है इस इक्वेशन का और आपको k फाइंड करना है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, जो भी रूट होता है उसको x कहते हैं। तो ये अगर x है मेरा तो x को इसमें रख दो, ठीक, रूट का मतलब x ही तो होता है, x कितना दिया हुआ है आपको 1/3, रूट बोले, 0 बोले, जीरोस बोले है या फैक्टर बोले, बात एक ही होती है। अगर 1/3 फैक्टर है ना तो इसका मतलब वो भी x की वैल्यू है, चाहे 0 बोले रूट बोले वो x की वैल्यू है। अगर इस पॉलिनोमियल में आप उस x की वैल्यू को रखोगे, पॉलिनोमियल में x है ना आपके पास, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, x की जगह ये पॉलिनोमियल आपका x की जगह आपके कौन सी x की वैल्यू रख दो 1/3, और यहाँ पे अगर मैं 1/3 पुट कर दूँ जहाँ जहाँ x होता है 1/3 पे स्क्वायर रख दिया प्लस k, फिर से 1/3 माइनस का क्या है 5/9। अब क्योंकि ये 0 है तो ये पॉलिनोमियल बराबर 0 हो जाएगा। अगर ये 0 है तो ये पूरे पॉलिनोमियल को 0 करेगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए इसे। 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9, इस पे भी स्क्वायर लगाना है इस पे भी, फिर k 1 जाके अपॉन 3 आ जाएगा, माइनस का 5/9 बस टू 0। अब आपको क्या करना है, पहले नंबर्स को सॉल्व करना है, बाद में k वाली टर्म को। 1/9 और 5/9 साइड में सॉल्व करके देख लो। 1/9 और 5/9, 9 की डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा। माइनस का 4/9, प्लस माइनस माइनस साइन पड़ेगा, लगेगा माइनस का साइन लगेगा। ये आ गया आपका माइनस का 4/9 और साथ में क्या था k/3 इक्वल्स में क्या है 0। k/3 निकाल k/3 का k निकालना है ना हमको, तो पहले हम 3 को नहीं भेज सकते, पहले हमें नंबर को साइड भेजना पड़ेगा। तो k/3 को आप यहीं रखिए, इस नंबर को यहाँ ले जाइए, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा इस साइड जाके प्लस 0 के इस तरफ जाएगा।
अब आप चाहो तो इसे डायरेक्ट यहाँ से ऐसे कैंसिल कर सकते हो, डिनोमिनेटर में इक्वल होता है तो कैंसिल हो सकता है अगर सिंगल सिंगल है, या फिर क्रॉस कर दो तो k की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ये आंसर है आपका 4/3 बी ऑप्शन। तो ऐसे करके इसे आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसका आंसर है आपका 4/3। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपका क्या है, ये बड़ा ट्रायंगल बना रखा था, ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल बनाया था सबसे पहले तो ए बी सी। फिर इन्होंने क्या किया, बीपी परपेंडिकुलर डाल दिया, बीपी को परपेंडिकुलर डाला इस पे, इस एसी पे परपेंडिकुलर था, पूरी एसी पे परपेंडिकुलर डाल दिया। ऐसे ही आपका सीक्यू पे परपेंडिकुलर डाला, सीक्यू परपेंडिकुलर डाला है आपका इस पे, इस बीक्यू पे, ठीक है। एक परपेंडिकुलर यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये परपेंडिकुलर है तो 1 2 के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा हमें यूज कौन कौन सी साइड करनी है, ध्यान से देखेंगे। देखो ऑप्शंस में जो हमें साइड दी है, एक तो ए बी दी है, ए क्यू दी है, ए सी दी है और ए बी। तो ये ए बी ए क्यू, ए बी कहाँ आ रहा है आपका, यहाँ पे आ रहा है, ए क्यू आपका यहाँ पे आ रहा है, ए सी आपका ऐसे आ रहा है और ए पी आपका ऐसे आ रहा है। इधर देखिए तो ए पी बी ए बी यही आ रही है ना, ए पी ए बी क्यू ए सी, यहाँ पे भी यही साइड आ रही है, पी ए यहाँ पे भी पी आ रहा है, पी बी यहाँ पे आ रहा है, तो इसको भी यूज़ करना है यानी कि, और क्यू सी भी आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमें ट्रायंगल कौन सा लेना है, ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ये साइड्स यूज़ हो रही है आपकी जितने भी ऑप्शंस हैं। तो आपको ना एच में ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और आपको पता है कि अगर मैं इन साइड्स को इनटू या रेशो में लाना चाहती हूँ तो मुझे इन ट्रायंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। तो सिमिलर करने के लिए हमें इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से सिमिलर करने के लिए क्राइटेरिया चाहिए होता है, या तो एंगल या तीनों एंगल आ जाए बराबर, या दो एंगल बराबर आ जाए, या फिर दो साइड्स और उनके बीच का एंगल। साइड्स इक्वल नहीं होती, साइड्स का रेशो और एंगल उनके बीच का, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होता है सिमिलैरिटी के। अब हम क्या करेंगे, एंगल हमें दिख रहा है ये 90, ये भी 90 है और साथ में वर्टिकली अपोजिट भी हो सकता है। तो चलिए इसको सिमिलर कर लेते हैं। इस ट्रायंगल में हमको दिख रहा है, एक तो एंगल 1 2 के इक्वल है और दूसरा दिख रहा है ये 3 4 के इक्वल है, ठीक है। तो हमें वैसे तो लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। 1 2 90 डिग्री है पहला, और दूसरा 3 4 के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। अब हमको देखना है कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है। ये तो पता है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, बट उसकी नेमिंग आपको ध्यान से लिखनी है। कैसे, अगर मैं इसको पी ए बी लिखना चाहती हूँ, कैसे लिखना चाहती हूँ इसको, पी ए बी। तो अगर इस ट्रायंगल को मैंने पी ए बी लिखा है तो आपको इसको भी, इस वाले को भी इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। कैसे, देखो इसको मैंने 90 से वर्टिकली पे घुमाया है, तो इसको भी 90 से वर्टिकली पे घुमाओ, तो क्यू ए सी इक्वल नहीं होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। सिमिलर, यहाँ पे सिमिलर का साइन लगाएंगे। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब आपको रेशो बनाने पड़ेंगे, है ना। ये तो रेशो कैसे बनते हैं, अगर मैं इसकी एपी ले रही हूँ, एपी, तो इसकी एपी लेने पे इसकी एक्यू लेनी पड़ेगी, कॉरस्पॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, कॉरस्पॉन्डिंग के रेशो। सेम ऐसी इसकी एपी लोगी अगर आप, तो इसकी क्या लेनी पड़ेगी, एसी, और अगर तीसरा भी बनाना है तो इसकी पी भी ले रहे हो अगर आप, तो इसकी क्या लेनी पड़ेगी, क्यूसी, क्योंकि आपने ट्रायंगल सिमिलर कर दिए ना। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाए कौन से क्राइटेरिया से, किया एंगल क्राइटेरिया से, तो ये तीनों साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल होते हैं। लेकिन तब जब आप ये ट्रायंगल के नाम सही से लिखोगे। तो
अब आप देख लो, अगर क्रॉस करते हो, क्योंकि आपको अपॉन में नहीं दिया, ऑप्शन इनटू में दिया है, तो AP के साथ AC आना चाहिए। किस ऑप्शन में AP के साथ AC? फर्स्ट ऑप्शन में ये है ना। और किसी में AP के साथ AC नहीं, और किसी ऑप्शन में नहीं है। उसके अलावा AQ के साथ AB आना चाहिए, AQ के साथ AB, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।